हेलो एवरीवन। तो सब कैसे हो? सब बढ़िया? सब बढ़िया सर, आप बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया। आज मौसम बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ये वीडियो के लिए बहुत लोग वेट कर रहे थे, आई नो, खासकर अहम बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था। ठीक है, फाइनली अहम तेरे लिए खासकर ये वीडियो। अच्छा, तो कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब क्या होता है? कंज्यूमेबल का मतलब है हम जिस चीज को कंज्यूम कर लिए हैं, जिसे हम इस्तेमाल कर चुके हैं। इसे एक तरीके से आप बोल सकते हो, इसे आप बोल सकते हो, ये एक तरीके का काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन है। समझने के लिए सिर्फ एक तरीके का ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है सर, निकालते कैसे हैं? ये होता क्या है, आपके पास में कुछ चीजें होती हैं। अभी फर्ज करो आपके पास में 5 चॉकलेट्स थे। कितने चॉकलेट्स थे? 5 चॉकलेट्स थे, या सॉरी लड्डू थे। लड्डू बनाना इजी है ना। आपके पास में 5 लड्डू थे, सही है? हाँ सर। पापा आए और पापा ने आपको और 5 लड्डू दे दिए। क्या किया? 5 लड्डू पापा ने आपको और दिए कि लो बेटा खाओ। अच्छा, आप पूरे दिन खाए पिए, खाने पीने के बाद आप जब रात में जब सोने जाते हैं, तब आप देखते हैं कि आपके पास में जो बैलेंस बचा हुआ है, मान लीजिए कि वो आपके पास 3 लड्डू बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 3 लड्डू बचा हुआ है। अब आप बताओ कि पूरे दिन भर में आपने कितना लड्डू खाया? सर मैंने तो 7 लड्डू खा लिया। ठीक है, कितने लड्डू खा लिया? 7 लड्डू खा लिया। तो आपने कितना कंज्यूम किया? आपने कंज्यूम किया। ठीक है, आपने कंज्यूम किया। कितना कंज्यूम किया? 7 लड्डू आपने कंज्यूम किया। समझ में आपका? तो आप जितना कंज्यूम कर लेते हैं उसको ही हमें यहां पर निकाल के बताना है। सर एनपीओ में इसका क्या काम है? देखो, एनपीओ में हमें पता है कि हमारे पास हो सकता है कि क्लब होगा, चैरिटेबल संस्था होंगे और बहुत सारी सोसाइटीज होंगे, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ मटेरियल्स हैं जो आपका कंज्यूम होता है। मान लो कि क्लब है तो आपके पास स्पोर्ट्स का मटेरियल होगा। ठीक है, इसका भी तो इस्तेमाल करोगे आप। हाँ सर, तो इसे भी तो हम कंज्यूम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं जो हम कंज्यूम करेंगे। स्टेशनरी हो सकता है, आपका स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, हेल्थ के लिए मेडिसिन, अगर आपकी सोसाइटी है, अगर आप लाइक कोई मेडिकल सोसाइटी आप चलाते हैं तो आपका वहाँ का मेडिसिन हो सकता है। ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगे जो आपका कंज्यूम होगा। ठीक, तो ये मोटे मोटे तौर पे था। ऐसे तो हम सॉल्व कर सकते नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? पहले एकदम सिंपल चीजों के साथ जाएंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट सेक्शन में बढ़ेंगे। बहुत मस्त चीज है ये ना, ये आपने क्लास 11 में भी किया है। चलो, अगर मैं बोलूं कि आपके पास में कुछ एक ओपनिंग स्टॉक था। ओपनिंग स्टॉक मतलब आपका जो भी मटेरियल है वो मटेरियल तो स्टॉक हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका कुछ एक वैल्यू था। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे ऐड आपका परचेज जितना भी हमने परचेज किया होगा, और इसमें से हम लेस कर देंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्या कर देंगे? लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो मेरा वैल्यू आएगा, ये मेरा क्या वैल्यू होगा? ये मेरा होगा मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या होगा? मटेरियल कंज्यूम्ड। समझ में आया? मेरे पास एक थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास 5 लड्डू था, पापा ने और 5 लड्डू लाके दे दिया, और मेरे पास आखिरी में कितना बचा? आखिरी में 3 बचा। तो अगर मैं इसका हिसाब करूं तो यहाँ 5 था प्लस यहाँ 5 था, ठीक है, और यहाँ पे 3 था। तो अब मेरे पास 5 था और 5 आया तो कितना हो गया? 10 हो गया। 10 में से 3 गया तो कितना बचा? मेरे पास 7 बचा। इसका क्या मतलब है कि दिन भर में मैंने 7 लड्डू खा लिया, या फिर मटेरियल को मैंने
कंज्यूम कर लिया। समझ में आया? ये तरीका है, सबसे सिंपल मेथड, सबसे सिंपल मेथड। अच्छा, ये हो गया। आप इसके तरीके कर सकते हैं, और मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूला दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। ये हमने कहाँ किया है, याद करो, ये हमने कहाँ किया है, याद आ रहा है कहीं पर ही? ये हमने क्लास 11 में भी किया है, याद करो याद करो याद करो। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में हमने ये किया था, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूं कि क्लास 11 जो है ये आपका बुनियाद है, ये आपका फाउंडेशन है। क्लास 11 को आपको बहुत सही से करना है। जिसने भी सही से नहीं किया उसे आज यहाँ पे डिफिकल्टीज हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया, इसे मिटा लेते हैं। और एक तो ये मेथड है, दूसरा क्या मेथड है? चलिए, हो सकता है कि अगेन आपके पास में ओपनिंग स्टॉक है। हाँ सर, आपने कुछ परचेज भी किया। हाँ सर, परचेज भी किया। सॉरी गाइस, यू हैव टू एडजस्ट विद दिस, ठीक है। अच्छा, इसमें से हम क्या कर सकते हैं? लेस सेल, ठीक है। अभी जो हमारे पास मटेरियल है उसे हम बेच भी तो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम उसे इस्तेमाल ही कर रहे हो उस वक्त, ठीक है। तो हम उसे सेल भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अगर होगा तो ये सेल करेंगे। फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरा क्या निकलेगा? प्लस माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा मटेरियल कंज्यूम। क्या निकल गया? मटेरियल कंज्यूम। समझ में आया बात? आइदर ये फॉर्मूला, आइदर ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपके क्वेश्चन में सेल बोल के दिया गया होगा। अगर सेल नहीं होगा तो आप इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो। सही है? दो है, लर्न करिए फटाफट, उसे फिर रब करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। किसे मिटाते हैं, किसे मिटाते हैं? इसे मिटाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मेरा बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पे जो मैं परचेज बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं? परचेज। हमारे पास परचेज कितना टाइप का होता है? याद करो, मेरा क्लास 11 का पहला क्लास, बुनियाद वाले क्लास में ही, फाउंडेशन वाले क्लास में, पहला क्लास में ही मैं परचेज के बारे में बताता हूँ। मैं सब, मेरे जितने स्टूडेंट हैं उनको पता है। परचेज हमेशा आपके पास दो टाइप का होता है। एक तो होता है कैश परचेज और एक होता है आपका क्रेडिट परचेज, ठीक है। कैश परचेज मतलब आप नगद में खरीद रहे हैं, क्रेडिट परचेज मतलब आप उधार में सामान को खरीद रहे हैं। करेक्ट है? समझ में आया बात? अच्छा, तो परचेज अभी मेरे पास क्या हो गया? दो टाइप के हो गए, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। करेक्ट? हाँ सर, सही बात है। अब जब क्रेडिट आता है तो क्रेडिट मेरे लिए क्या है? क्रेडिट मेरे लिए लायबिलिटी है। क्रेडिट मेरे लिए लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स मुझे पैसा पे करना है, तो मेरे लिए लायबिलिटी है, ठीक है। तो अब जब लायबिलिटी आ गई तो लायबिलिटी क्या होगा? लायबिलिटी अगेन आपके पास ओपनिंग होगा और क्लोजिंग होगा। क्या होगा? ओपनिंग होगा और क्लोजिंग होगा। करेक्ट है? बात समझ में आया? इजी है? हाँ सर, इजी है। अब इसे हम फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे? अब हम इसे कैसे फॉर्मूला में पुट करेंगे? अगर मैं बोलूं कि मेरा ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, इसे हमने ऐड किया, ठीक है, ऐड किया परचेज। परचेज का लेकिन हमारे पास तो दो टाइप का है, ठीक है। तो कौन सा परचेज लेंगे? हम कैश परचेज भी ले सकते हैं और क्रेडिट परचेज भी ले सकते हैं। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों को दोनों ले सकते हैं। तो अभी सिंपल जा रहे हैं, ठीक है। अभी डिफिकल्ट वाले सेक्शन में एंटर नहीं कर रहा हूं मैं, डिफिकल्ट वाले सेक्शन में एंटर करेंगे हम। लेस क्या हो सकता है हमारा? आइदर सेल्स, अगर सेल्स होगा तो हम सेल्स करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। लेस क्लोजिंग
स्टॉक। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, अगेन मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, अभी मैं ना ये सेक्शन पे नहीं आया हूं, अभी सिर्फ क्रेडिट पे गया हूं, क्रेडिट पे गया हूं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज। परचेज मेरे पास कितने टाइप के होते हैं, परचेज मेरे पास कैश के भी होते हैं और क्रेडिट के भी होते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये हो गया लेस। अगर सेल्स हुआ तो ये इसे आप स्टार मार्क रख लो कि आपको हर क्वेश्चन में सेल्स नहीं मिलेगा, किसी किसी क्वेश्चन में सेल्स मिलेगा। लेस कंज्यूम आपका ये क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका मटेरियल कंज्यूम निकल गया। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आया? चलिए यहां तक फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपने ये सब लिख लिया। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, हर एक अलग अलग फॉर्मूला पे अलग अलग एग्जांपल करते हैं। इसे बताता हूँ, इसे फिर से बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी पहले इस फॉर्मूला के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स का एक मटेरियल है। ठीक है, स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स मटेरियल है। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल का कुछ हिसाब है मेरे पास। ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए कि 10,000 है और हमने परचेज किया है 50,000 और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है 5,000। ठीक है, 5,000 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम यहां पुट कर सकते हैं इसको सिंपल सा। तो अगर हम इसी फॉर्मूला में अगर हम पुट करें, ठीक है, इसी फॉर्मूला में अगर हम पुट करें तो मेरा मेटल कंज्यूम क्या आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक था हमारा आपका 10,000, हमने परचेज कितना किया 50,000 और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5,000। ठीक है, तो हमारा मेटल कंज्यूम कितना निकल जाएगा ये? अच्छा, ये तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 60 और 55,000। कितना का हमने मेटल कंज्यूम कर लिया? हमने मेटल कंज्यूम कर लिया आपका 55,000 का। समझ में आया? देखो, जो मेन फॉर्मूला है हमारा, बेसिक फॉर्मूला यही है हमारा, सबसे मेन और बेसिक फॉर्मूला जो है वो यही है। इसी के बेस पे हम आगे और चीजों को डिराइव करते जाएंगे। ठीक है, तो मेन हमारा ये है। करेक्ट है? समझ में आ गया कि मेरा मेटल कंज्यूम कैसे निकला। अच्छा, अभी मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में अगर आपको सेल्स दे दे कि भैया आपने मटेरियल जो था स्पोर्ट्स मटेरियल था उसे आपने बेचा भी है। ठीक है, तो क्या होगा? फर्ज करिए कि हमने यहाँ पर ये 40,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया, 40,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया। ठीक है, ये केस 1 का बात था। अभी केस 2, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सेल्स है, तो सेल्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? सेल्स के लिए हम अलग फॉर्मूला पुट करेंगे। चलिए, ये था हमारा केस 1 के लिए। केस 2 ले लेते हैं, केस 2। ठीक है, केस 2 में मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक इज 10,000। इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे परचेज 50,000, इसमें से लेस क्या करेंगे? आपका सेल्स। ठीक है, कितना? 40,000 और लेस करेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक, कितना है? 5,000। ये कितना हो गया? ये हो गया 60 माइनस 45, 15,000। तो ये जो 50,000 रुपीज आया, ये मैंने क्या है? ये हमारा है आपका मटेरियल कंज्यूम। क्या है? मटेरियल कंज्यूम। अभी देखो, सिर्फ मैं आपको वर्किंग में बता रहा हूँ, वर्किंग कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ये कहाँ दिखेगा, क्या दिखेगा, वो सब बताएंगे, सब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले आप सीख जाओ कि मटेरियल कंज्यूम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया केस 2 की समझ में आ गया कि हमारे पास मटेरियल कंज्यूम है। अच्छा, अभी फर्स्ट करते हैं केस 3 पे बढ़ते हैं।
केस 3 में बढ़ते हैं और जो यहाँ परचेज है इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो क्या होगा कि हमें कुछ करने को मिलेगा। ठीक है, या फिर अलग थोड़ा सा अलग ही एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, एक ही एग्जाम्पल क्यों करें। चलिए अभी मान लीजिए कि मेरा पास ओपनिंग स्टॉक है 8,000 रुपीज का, हमने परचेज किया। क्या किया? परचेज किया। कौन सा परचेज किया? हमने कैश में परचेज किया है आपका। या फिर क्वेश्चन ऐसा बोलता है, क्वेश्चन आपको इतना प्यार से नहीं देगा, क्वेश्चन आपको ऐसा दे देगा, बोलेगा कि आपका कैश परचेज जो है वो 22,000 है। क्या है? 22,000 है। और क्रेडिट परचेज जो है वो आपका फर्ज करिए 20,000 है। कितना है? 20,000 है। अच्छा, आपने सेल्स किया है 30,000 का और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में अवेलेबल जो है वो है 10,000 का। ठीक है, क्या है? 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो अभी हम केस 3 के हिसाब से काम करेंगे। केस 3 के हिसाब से काम करेंगे तो अब हम इसे बोल सकते हैं कि मेरा ये केस 3 का फॉर्मूला है, केस 3। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना है? देखिए ओपनिंग स्टॉक मेरा है 8,000 रुपीज, करेक्ट? हाँ सर। अच्छा, परचेज, जब भी आपको परचेज पूछता है तो वो टोटल परचेज पूछता है। क्या परचेज पूछता है? टोटल परचेज पूछता है। तो मेरा यहाँ पे टोटल परचेज कितना है? ये दोनों मिला के जो मेरा अमाउंट आएगा वो है टोटल परचेज। तो मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ परचेज, परचेज के अंदर में कैश। कैश कितना है? कैश में है हमारा 22,000 और क्रेडिट में है हमारा 20,000। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42,000, करेक्ट? अच्छा, सेल्स कितना बता दिया हमारा? सेल्स बता दिया 30,000। सेल्स हमारा 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा 10,000। ये सारे के सारे ब्रैकेट में, ये के सारे ब्रैकेट में। ठीक है, अभी जब हम प्लस माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? ये हो गया 50, ये हो गया 40, तो 10,000 रुपीज हमारा आएगा। तो ये 10,000 हमारा क्या है? ये है हमारा मटेरियल कंज्यूम। कौन सा मटेरियल कंज्यूम? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालने का तरीका। देखिए तीनों केस अलग अलग है, तीनों केस अलग अलग है, वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। करेक्ट है? समझ में आ गया ना इसे कैसे करना है? चलिए इसको फटाफट नोट डाउन करिए। हो गया? चलिए बढ़िया, इसे पूरा रफ करते हैं, पूरा का पूरा रफ करते हैं और समझते हैं। सही। अच्छा, अभी मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि क्रेडिट के बारे में। हम अभी क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि अगर मेरा क्रेडिट में परचेज हुआ है, क्रेडिट परचेज है, तो ये हमारे लिए क्या होता है? ये हमारे लिए लायबिलिटी आता है। क्या आता है? लायबिलिटी आता है। कुछ हुआ सर? ठीक, लायबिलिटी। क्रेडिट, अगर हमने क्रेडिट परचेज किया है तो ये हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमारे पास ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है, ये हमें अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आपको ओपनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर भी हो सकता है। सर क्रेडिट करते करते क्रेडिटर कहां से आ गए? अगर आपने परचेज किया है सामान उधारी में, जिससे आपने सामान उधारी परचेज किया है, वो क्या होगा? वो क्रेडिटर होगा। अभी मान लीजिए आपने स्टॉक परचेज किया, एक स्पोर्ट्स मटेरियल या मेडिसिन परचेज किया, आपने मेडिसिन परचेज किया, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ना मेडिसिन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट क्यों? क्योंकि यहां पर ही क्रेडिट सब कह रहे हैं। अगर मान लीजिए उसका नाम दिया गया है और नाम जो है फर्ज कर लेते हैं राम है, तो राम लिखेंगे, राम से अकाउंट लिखेंगे ना, मेडिसिन अकाउंट डेबिटेड टू राम से अकाउंट। तो ये जो राम है ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए क्रेडिटर है। जब भी हम सामान उधारी में खरीदते हैं तो हमारा कौन आता है?
क्रेडिटर आ जाता है। तो अगर मेरा ओपनिंग लायबिलिटी है तो ओपनिंग क्रेडिटर हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। तो और क्लोजिंग है तो आपका क्लोजिंग क्रेडिटर भी हो सकता है। करेक्ट है, हाँ सर करेक्ट है। चलिए समझ में आया बात, ये चीज। इसे अब हम कैसे फॉर्मूला में यूज करेंगे, इसे हम फॉर्मूला में कैसे यूज करेंगे। अभी एक और देखिए, अब एक स्टेज और बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले बस हमारे पास क्या था, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे, प्लस परचेज करते थे ना। तो अभी परचेज के जगह पे अगर आपको मैं बोलूं कि परचेज की जगह पे मैं बोलूं कि आपका क्लोजिंग क्रेडिटर, ठीक है। हमेशा क्लोजिंग ऐड होता है, ओपनिंग माइनस होता है। इससे पहले भी सिखाया था, कहां सिखाया था, सब्सक्रिप्शन वाले वीडियो में सिखाया था, क्लोजिंग क्रेडिटर, ठीक है। तो ये एक वैल्यू आ गया। मान लीजिए कि हमने कुछ कैश पेड किया है या कैश में खरीदा है, तो यहां आ गया ये क्या, प्लस, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, माइनस हमारा ओपनिंग क्रेडिटर। अगर कोई भी हमारा ओपनिंग क्रेडिटर है तो उसे हम माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे अगर हमने सेल्स किया है तो। मैं बार बार बोल रहा हूं सेल्स ऑप्शनल रहेगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा मटेरियल कंज्यूम। क्या होगा, मटेरियल कंज्यूम। समझ में आया सर, नहीं आया, एक एग्जांपल करवाइए। चलिए एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए कि हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है वो है 8000 का। हमने कैश पेड किया है, कैश पेड टू क्रेडिटर 40,000, ठीक है। हमने कैश पेड किया है क्रेडिटर को 40,000 का, ठीक है। ओपनिंग क्रेडिटर हमारे पास है 20, उतना बड़ा वैल्यू को लेते हैं, अच्छा चलिए ले लेते हैं 20,000 रुपये का हमारा ओपनिंग क्रेडिटर है। क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे पास मान के चलिए 15,000 है, ठीक है। और क्लोजिंग का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 10,000 है। वो कितना है, 10,000 है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूला में पुट करते हैं। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेल्स तो कुछ है नहीं, तो सेल्स को हम साइड कर देंगे, या फिर ओपनिंग स्टॉक कितना 8,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना, सॉरी क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे पास 15,000, ठीक है। अच्छा हमने कैश पेड कितना किया 40,000 का, ओपनिंग क्रेडिटर हमारे पास कितना है 20,000 का, और सेल्स से कुछ है नहीं, रहने दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,000 का, ये माइनस। अब हम बता सकते हैं कि मेरा मेटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ। अब हम बोल पाएंगे कि हमारा मेटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, हाँ सर बोल सकते हैं। बताइए कितना हो गया, ये हो गया 30, यहाँ बचा 10, 25 प्लस 33,000 का हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, ठीक है। समझ में आया बात। देखिए होता क्या है, अभी मान लीजिए कि ये मेरा ईयर, एक फर्ज करते हैं कि ये मेरा 1920 है, ये मेरा 2021 है, और ये हमारा 2122 है, करेक्ट है। अभी हमने यहां पर ही कुछ मेरा जो क्रेडिटर है, क्लोजिंग क्रेडिटर है, कितना बचा हुआ है क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे पास, हाँ इस साल का क्लोजिंग कैपिटल कितना है 20,000 है, कितना है 20,000 है। तो जब इस साल क्लोजिंग होगा तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मेरा क्या हो जाएगा, ये
ओपनिंग हो जाएगा, यहां पर ये है तो ओपनिंग हो जाएगा। हाँ सर ओपनिंग हो जाएगा। अच्छा ये जो क्लोजिंग क्रेडिटर जो बच गया, क्लोजिंग क्रेडिटर जो 15,000 जो बचा हुआ है वो इस जगह का बचा हुआ है 15,000, मतलब ओपनिंग में कितना था, ओपनिंग में आपके पास था 20,000 का बकाया, आपको एक क्रेडिटर को 20,000 का सामान का पैसा आपको देना बाकी था, और आखिरी में आपने साल का 15,000 रुपया दिया है, और आप साथ में बोलते हैं कि सॉरी ये देना बाकी है, साल के स्टार्टिंग में 20,000 देना था, साल के आखिरी में 15,000 देना बाकी है, और आप साथ में बोल रहे हैं कि आपने क्रेडिटर को पेमेंट भी किया है 40,000 रुपीज। अगर आपने यहाँ पे 40,000 का पेमेंट किया है तो आपने एक्चुअल में परचेज कितना किया है वही हम निकाल रहे हैं। एक तरीके से आप देखो तो यही यहाँ पे वही निकल रहा है ना। अब बताइए कितना हमने परचेज किया होगा, जल्दी बताइए सर। 40 प्लस 15, 40 प्लस 15, 55 माइनस 20, 35। 40,000 का कैश पेमेंट हुआ, 15,000 मेरा क्रेडिटर को देना बाकी रह गया। इसका क्या मतलब हो गया कि टोटल अभी मेरा इस साल का परचेज कितना हुआ है, कहीं ना कहीं एक तरीके 55,000 का हिसाब हो गया, और ये जो 20,000 जो मेरा जो प्रीवियस ईयर का था यहां पे पेमेंट हुआ होगा। सर नहीं समझ में आया, सर नहीं समझ में आया, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। चलो ठीक है, 40,000 हमने पेमेंट किया, हाँ किया, ये जो 40 जो पेमेंट किया इसमें से 20,000 का पेमेंट तो ऑब्वियस है कि ये वाला होगा, हाँ सर ये होगा, तो बाकी 20,000 क्या है आपका इस साल का पेमेंट हुआ, हाँ सर वो भी सही है, और इस साल बचा हुआ मेरे पास कितना है 15,000, तो हमने कितना का सामान खरीदा 35,000 का सामान खरीदा। या फिर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए, कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला फटका मार लो, काम खत्म। 40 का पेमेंट हुआ, 15,000 रुपया हमारा और देना बाकी है, 40 हमने दे दिया, 15 और देना बाकी है, और पिछला साल का ओपनिंग में हमारा 20,000 था माइनस, तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 35,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आपको पूछ ले कि करंट ईयर का परचेज कितना है तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरा करंट ईयर का परचेज जो है वो 35,000 है, करंट ईयर का परचेज जो है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसी वैल्यू को लेके भी करूंगा ना, इसको सॉल्व तब भी कर सकते हैं और आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। क्या सर मजाक कर रहे हो, देखो ओपनिंग स्टॉक कितना, ओपनिंग स्टॉक 8,000, अच्छा अभी ये इसको छोड़ दो, कितना लेना है 35, हमने 35 का किया, ठीक है, और सेल्स वेल्स कुछ किया क्या, हाँ अच्छा 10,000 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक, समझ में आ रहा है ना। ये 8,000 रुपए मेरा क्या है, ये 8,000 रुपए मेरा ओपनिंग स्टॉक, ये मेरा परचेज, ये कहां से निकाला हमने यहां से निकाला, और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर हम जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 33,000। तो क्वेश्चन में आपको बोल सकता है कि भैया करंट ईयर का परचेज बताइए, तो करंट ईयर का परचेज निकालने का भी आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बहुत सारी चीजें एक साथ में हो गई है। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, समझ में आया, मोटे मोटे तौर पर समझ में आया, हाँ सर थोड़ा थोड़ा आया। ठीक है, ये वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ है करने में, इसमें करेंगे, आगे करेंगे। चलिए इसे फटाफट नोट डाउन करिए।